इसमें लिखा हुआ है हैव वी गॉट ऑल द इक्विपमेंट्स फॉर मेकिंग फिल्म्स, मतलब क्या, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है, पहली बात तो ये समझिएगा, ये इंटेरोगेटिव टाइप का एक क्वेश्चन है। अब इसमें आपको अगर कोई भी एरर दिख रहा है तो आप जवाब दीजिएगा, यदि एरर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है इस वाले सेंटेंस में, आपका वक्त मैं वेस्ट नहीं करूंगा, इसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, मैं जरा इस क्वेश्चन में ही बता देता हूं आपको। याद रखना, अगर कभी भी ऑल दे रखा है तो, और ऑल के बाद यदि कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा है तो याद रखना इनसे, इनके बीच में हमेशा दा का यूज करते हैं। ये आर्टिकल का कई बार एरर बन चुका है, तो स्पेशली आप इनको याद रखिएगा। और हाँ, इससे पहले जो भी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, नहीं देखा है तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, सॉरी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, वो आप वीडियोस देख लीजिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई लिखाई करने में। तो अब सेकंड वाला क्वेश्चन था, द स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ पब्लिक सेंटर करियर। अब इसमें बताना है आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर एंड लिख रहा है ना, अब होता ही है कि एंड की क्वालिटी है, यानी एंड से जितना भी, अगर मान लो कोई वर्ब है ना, अगर वो पार्टिसिपल के रूप में यदि जुड़ेगा तो सारा का जितने भी प्रॉपर्टी होगा वो सबके सब किस में होगा, पार्टिसिपल में होगा। यहां पर आप देखिएगा, द स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, देखो ये पार्टिसिपल यूज किया गया है, तो देखो ये भी पार्टिसिपल यूज किया गया है। इसका मतलब है कि देखो ये वर्ब से बन रहा है, ये भी वर्ब से, तो देखो ये ऑप्टेन है, ये भी तो वर्ब है ना। अगर एंड से पहले ये दोनों पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म में आए हैं तो एंड के बाद जो बचा हुआ है वो भी तो आईएनजी में आएगा ना। तो देखो ऑप्टेन की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑप्टेनिंग आ जाएगा। ये एक एंड की एक ये प्रॉपर्टी होती है। अगर एंड से पहले जीरंड है तो एंड के बाद भी जीरंड आएगा। सर हमारे समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पर लिख रहा है ना, जैसे ये लिख रहा है कि गोइंग एंड वॉचिंग, ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसा नहीं, आप देखो मैंने लिखा गोइंग एंड वॉचिंग, इसका मतलब है एंड की एक, ये देखो एंड से पहले ये आईएनजी वाला फॉर्म यूज किया गया जीरंड, तो इसका मतलब है कि एंड के बाद ये जो ना वॉच, ये वॉचिंग यानी आईएनजी वाली फॉर्म में ही आएगा। आप इसे टू वॉच नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की फिर प्रायोरिटी क्या अलग अलग हो जाएगी, तो दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होना चाहिए। तीसरा वाला क्वेश्चन है कि मैनी अ बैटल वर फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, बहुत सारे युद्ध ऐसे हैं जो कि भारत की पृथ्वी मिट्टी पर लड़े गए। देखिए समझाओ मैं इसमें से, यहां पर एक बात बताइए आप, देखो मैनी और ए बैटल, याद रखना कि देखो ए बैटल मतलब एक सिंगुलर की बात की जा रही है। जब सिंगुलर की बात की जा रही है तो एक बात बताइए साहब, ये वॉर तो ये प्लूरल में आता है ना, जबकि सिंगुलर में तो क्या आता है, वॉज आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वॉज कर देना है, क्योंकि देखो ये जो मैनी ए लिखा है ना, वो मैनी एक सिंगुलर कंडीशन में आता है, सिंगुलर है, और इसके साथ प्रयोग की जाने वाला जो नाउन भी होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो देखो बैटल भी हमने सिंगुलर में यूज किया गया है, जब इसका नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। तो देखो यहां पर भी क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देखो आप अपना दिमाग यूज मत करो, जितना मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दोगे, सर बता क्या रहा है, बस खत्म। बाकी देखो ये क्या लिख रहा है ना, ये ऑल सॉइल वर्ल्ड, ये ताम झाम, इनको कोई मतलब नहीं है। समझ में आया, मतलब क्वेश्चन कहां से बनता है मैं आपको वहां पर लेके जा रहा हूं, ना कि यहां पर यदि आप एक एक सेंटेंस का हिंदी में पढ़ गए ना तो आप समझ नहीं पाएंगे। बस आपको ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे करना है, कहां पर मिस्टेक हो सकता है, बस वही आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलेगा, इसके सर मैं आपको बता दूं इसके दो पार्ट आएंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैं आपको बताऊं दो पार्ट इसके आएंगे, ठीक है, वो सफिशिएंट रहेगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर आ जाएंगे। देखो नॉट अ वर्ड डज ही नो ऑफ एनी लैंग्वेज बट हिज ओन। अब आपको ये समझना है कि इसमें क्या गलती है। देखो यहां पर ये पूरा पढ़ लिया मैंने, इसमें कोई भी एरर नहीं है, एक तरह से ये ना ये ईडियम टाइप का है। चलेगा, प्रोवर्ब आगे हम बात करते हैं। देखो अनलेस यू रिटर्न द बुक्स यू हैव बोर्ड आई विल लैंड यू मोर बुक्स। यहां पर एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, यहां से दो तीन गलतियां बनती हैं, और एक कंडीशनल टाइप का सेंटेंस होता है जो कि एग्जाम में आता ही आता है, एक कंडीशनल आता ही है। अगर कभी भी देखो अनलेस यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो सेकंड वाला जो सेंटेंस होगा ना वो नेगेटिव होगा। समझ में आया। देखो अनलेस एक्चुअल में खुद नेगेटिव होता है, इसका मतलब होता है इफ प्लस नॉट। इसका मतलब एक तो कंडीशन ये याद रखो कि अनलेस के साथ जो भी सेंटेंस है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ वाला नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद जो यानी दूसरा वाला सेंटेंस यानी ये जो आ रहा है ये नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं कि इस बिल के बाद मुझे यहां पर नोट लिखना चाहिए।
जब नॉट लिखना चाहिए तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया, मतलब सी वाले में एरर है। समझ में आ रहा है? सर जी अगर एक बात बताओ, अगर हमें इसको मान लीजिएगा इस आई बिल मतलब इतना ही लिखेंगे हम, आई बिल लैंड, यहां पर नॉट नहीं लगाएंगे, तो फिर आपको अनलेस को हटा करके यहां पर इफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इफ करना पड़ेगा, तब ये बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गया? बस इतना याद रखना कि अनलेस के साथ जो सेंटेंस चल रहा है चिपका हुआ उसमें नॉट नहीं आता, दूसरे वाले सेंटेंस में नॉट आता है। बस खत्म आ गया। आगे देखो, ही एडवाइज्ड मी फ्रॉम एग्जर्टिंग माई सेल्फ टू मच जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशंस। अब आपको ये समझना है कि इसमें क्या गलती हो सकता है। अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा सकता हूं। देखिए पहली बात तो एक चीज आप याद रखें कि जब भी कभी सेंटेंस में अगर एडवाइज्ड कोई वर्ब दी गई है और एडवाइस के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगा ना वो हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इनफिनिटिव के रूप में आता है। समझ में आया? यानी एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब जो आएगी वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी। तो यहां पर जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए कि देखो यहां पर ये फ्रॉम हटाओ, यहां से यहां पर पहली बात तो टू मच दे रखा है, इसका मतलब सेंटेंस का मीनिंग जो वो नेगेटिव कर रखा है। टू लगा दिया मतलब वो नेगेटिव अति हो गया। तो क्या करेंगे आप कि एग्जर्टिंग की जगह, एक बात तो क्लियर है कि इसकी जगह टू एग्जर्ट आना चाहिए। समझ में आया? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आएगा, वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगा। तो अब देखो ये नेगेटिव सेंस है ना, तो आप इस टू से पहले नॉट लगा दो, तो नॉट टू एग्जर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए जितना मुझे आपको बताना है वो ही मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन तो काफी ज्यादा और भी हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के लेवल से नहीं है। देखो लेवल अगर हाई है तो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो लेवल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ ठीक रहता है। जो याद करना है वो मैं स्पेशली बोल दूंगा, सर इन्हें आप याद कर लीजिएगा। देखो हिज सर्विसेज हैव बीन डिस्पेंस्ड विद, तो ये तो भाई सिर्फ रट्टा मारना है कि डिस्पेंस्ड विद आता है, क्योंकि सर्विसेज से किसी को डिस्पेंस किया जाता है, तो ये विद आ जाएगा। आगे देखिएगा, महफूज हैज एन एक्टिव माइंड, ही कैन रिटेल मेमोरीज एनीबडी एल्स इन द क्लासरूम। अब आपको ये समझना है कि इसमें क्या हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है और समझ लो। देखो यहां पर पहली बात तो कि इसमें आएगा मोर विविडली देन। सर ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि अगर कभी भी एनी आ जाए और एनी के बाद बड़ी या फिर एनीबडी एल्स वगैरह ऐसा कुछ भी दे रखा है ना, तो याद रखना इससे पहले मतलब कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है। कौन सी की जाती है? कंपैरेटिव डिग्री। तो देखो ये तो आएगा ही नहीं। अब कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है तो देखो एक बात बताओ, अगर कंपैरेटिव किया जाएगा तो कंपैरेटिव में तो बस क्या आता है बताओ? ये तो मोर और पॉजिटिव डिग्री आ जाएगा। यस और नो? भाई कंपैरेटिव डिग्री मच तो आ ही नहीं सकता ना भाई, फार एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हो आप? और वैसे भी विविडली के सामने अगर आपने मोर लगा दिया, इसका मतलब विविडली ही वो एक्टिव फॉर्म में यूज किया जाएगा, तो इसका मतलब ये तो आ ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा आगे देखो, ही हेल्दी सिल्क बॉम्ब्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी, यानी जो सिल्क बॉम्ब्स होती है ना, मतलब जैसे सहसूत के ऊपर जो लगी रहती हैं, वो क्या करती है कि वो उसके क्या करती है, निर्भर रहती हैं। तो निर्भर रहना को बोलते हैं फीड ऑन। क्या होता है? फीड ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर किसी का निर्भर रहना। तो जो भी रेशम के जो धागे बनाती हैं, जो रेशमी जो भी मधुमक्खी टाइप से होती है ना, वो क्या करती हैं? वो मलबेरी यानी शहतूत के ऊपर क्या करती हैं? निर्भर रहती हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है, मतलब फीड ऑन इसका राइट आंसर हो जाए। सर जी पुट ऑन क्यों नहीं हुआ? देखो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। अब जो सिल्क बॉम्ब है वो कोई पहनेगी थोड़ी, तो पुट ऑन का मतलब तो पहनना हो गया। कीप ऑन, सर कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना किसी भी काम को, तो वो कीप ऑन यहाँ आ ही नहीं सकता, तो देखना पड़ेगा। ब्रिंग ऑन, सर ब्रिंग ऑन का मतलब होता है किसी चीज को उत्पन्न करना। समझ में आ गया? तो देखो आपको सेंटेंस का थोड़ा मीनिंग भी आपको सेट कर देना। आगे देखिएगा, इट वॉज दैट राजीव वॉज गोइंग टू एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम एज ही हैड नॉट अटेंडेड एनी एक्सरसाइज एट ऑल। अब ये समझना है आपको कि इसमें क्या गलती है। देखो ये बिल्कुल मतलब इसमें आएगा बियॉन्ड डाउट। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको पहले पढ़ लिया है, इसलिए मैं यहां पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कि एक एक क्वेश्चन को पढ़ूं, एक एक ऑप्शन को, और सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। यहां पर लिख रहा है इट इज बियॉन्ड डाउट, ये बिल्कुल डाउट के परे है, ये संदेह इसमें है ही नहीं। क्योंकि राजीव ने क्या किया है कि अपनी टीम के अंदर उसने कोई भी एक्सरसाइज की नहीं है। जब की नहीं है तो जाहिर सी बात है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि ये बिल्कुल संदेह से परे है, क्योंकि राजीव ने भाई कुछ किया नहीं तो उसको बाहर निकाला जाएगा। तो बस अब देखो इन फैशन, अब इन फैशन का तो मतलब यहां पर कुछ नहीं बन रहा है ना। इन फैशन का मतलब वो तो है जो चलन में अभी जो चल रहा है इन फैशन है।
एट हैंड का मतलब जो आपके नजदीक हो, पास हो, हाथ में हो। आउट ऑफ साइट का मतलब होता है नजर या फिर आपकी नजरों से बाहर हो जाना, नजरों से दूर। समझ में आ गया? तो ये सब आपको समझना है। तो इट्स बियॉन्ड डाउट, ये बिल्कुल सही है। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा अब आप जैसे आपने देखा ना, ये होता है बियॉन्ड डाउट का मतलब इट्स बियॉन्ड डाउट, रियलिटी इज बियॉन्ड डाउट। तो ये समझना आपको, ये इनको याद करना है। देखो अब इसको आपको सिनोनियम बताना है। क्या बताना है आपको? सिनोनियम बताना है। अब देखो क्लोन का मतलब होता है, क्लोन का मतलब होता है कॉपी। आपने देखा होगा कि एक चीज का दूसरा तैयार कर देना वो कॉपी होता है, क्लोन होता है। तो इसका सेम क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। एक दो मोल्ड, अच्छा मोल्ड का मतलब समझ लो आप। देखो भाई मोल्ड का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा है ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सांचा बनाना पड़ा था पहले, चेहरे का, हाथ पैर का, तो मोल्ड किया था। क्या किया था? मोल्ड। समझ में आएगा? एक दो ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है किसी का पता लगाना। पुलिस क्या करती है? ट्रेस करती है। ठीक है। मेक का मतलब बनाना। चलो छोड़ो, आगे हम बात करते हैं इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव का मतलब आपको समझना है, इसका मतलब होता है जो चीज अपने स्वाभाविक हो, इनहेरेंट। तो इन देखिए इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है इनहेरेंट, जो बिल्कुल कैसा हो? स्वाभाविक हो। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। क्रूशियल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, इंपॉर्टेंट हो, उसे बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब वही बलवान। ठीक है। हेल्पफुल पर्सन का मतलब होता है जो मददगार हो। इस तरह से आपको समझ लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करवा दिए। चलो मैं आपको एक फटाफट से रिकैप करवा दूं, चलो जल्दी से आप समझ लो, बाकी इसका सेकंड पार्ट फिर आपको मिलेगा। चलो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या समझाया था। इसमें पहले वाले में कोई गलती नहीं, मैंने ये बोला था कि ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और उससे पहले हमें दा लगाना है। सेकंड वाले मैंने ये समझाया था कि एंड की एक प्रायोरिटी होती है, कि यानी एंड से पहले अगर देखो ये पार्टिसिपल यूज किया जाए ना, मीटिंग, रीडिंग, तो एंड के जो बाद जो वर्ब आएगा ना वो भी पार्टिसिपल ही आना चाहिए। तो ऑब्टेन कीजिएगा, ऑब्टेनिंग। मैंने बोला था मैनी ए, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही यहां पर वर्ब आएगा। तो यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। नॉट अ वर्ड डज, ये तो बिल्कुल सही था, इसमें कोई गलती नहीं था। मैंने बोला था कि अनलेस के साथ जो चिपका हुआ सेंटेंस है उसमें नॉट नहीं आता। अगर इसमें नॉट नहीं आता तो दूसरे वाले सेंटेंस में नॉट आता है। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, तो आई विल नॉट यहां पर आना चाहिए। एक बोला था एडवाइस के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर उसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो आपको वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। यहां पर टू एग्जर्ट हो जाएगा, लेकिन टू आ रहा है तो आपको इसे नेगेटिव करना पड़ेगा, और नेगेटिव करने के लिए हमें टू से पहले नोट लगाना पड़ता है। समझ में आएगा दोस्त? यहां पर मैं आपको एक चीज और देखो, डिस्पेंस्ड विद, ये तो मैंने सिंपल ही समझाया दिया था। यहां पर बताया था एनीबडी आ रहा है मतलब कंपैरेटिव यूज किया जा रहा है, तो विविडली के लिए हम कंपैरेटिव विविडलियर नहीं कर सकते, उसे मोर विविडली देन कर सकते हैं। आगे बात किया कि एज हेल्दी स्किल फॉर्म वो क्या करती है? फीड ऑन, मतलब डिपेंड रहती है, निर्भर रहती है। आगे मैंने बताया था कि ये बियॉन्ड डाउट है कि भाई राजीव कोई मेहनत नहीं करने वाला था, तो ये बियॉन्ड डाउट हो गया। क्लोन का मतलब क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। मोल्ड का मतलब सांचा, ढालना, इस तरह से। ट्रेस का मतलब पता लगाना। इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव का मतलब इनहेरेंट। क्या था? इंस्टिंक्टिव का मतलब इनहेरेंट, जो एकदम स्वाभाविक है। समझ में आ गया? तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करें, क्योंकि ये सारी वीडियोस स्पेशली आपके लिए ही बनाई जा रही हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर बेकार लगती है तो आप सुझाव दे सकते हैं। कितना अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करना गलत बात है। चलिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करें। धन्यवाद।